Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ रिटायरमेंट। ईवीएम 3 पार्टनर है बच्चों, जिसमें वी पार्टनर का डेथ हो गया 1/10/16 को। लास्ट 2 लेक्चर से बच्चों आप देख रहे हो जब पार्टनर की डेथ हो रही है वो पार्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट या हमें पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहाँ बच्चों लोन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर सकते हो या इसकी इमेज ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट बच्चों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स आपका स्वागत है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बच्चों चैप्टर नंबर 6 हमने अकाउंटेंसी में स्टार्ट किया है बच्चों, जिसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में डेथ ऑफ पार्टनर वाली जो लास्ट मेथड है बच्चों, जिसमें पार्टनर कैपिटल या पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के पूरी प्रोसेस है वो करने जा रहे हैं बच्चों। टेक्स्ट बुक का सम नंबर 18 जिसके रेफरेंस में बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप टेक्स्ट बुक का इलुस्ट्रेशन नंबर 26 कर सकते हो बच्चों। टेक्स्ट बुक में ये सम जीएसईबी बुक पेज नंबर 272 पे है। मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। 272, 273, आई थिंक 273 कह सकते हैं, यस। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। EVM आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक खुली रखिए। ना हुआ तो बच्चों आगे मैं ऑनलाइन लेक्चर में आगे PDF इमेज रख दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। फिर बच्चों बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड EVM कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बेड डेट रिजर्व प्रोविडेंट फंड, एसेट साइड गुडविल लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, जिसमें हिडन एडजस्टमेंट है। नीचे बच्चों वी डाइड ऑन 1/10/2016। अब वी नाम का पार्टनर है बच्चों मिडल वाला, उसकी डेथ हो गई है 1/10/16 को, यानी बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 16, डेथ हुई 1/10 को। 31 मार्च 16 से बच्चों आप गिनो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने के जो भी ट्रांजैक्शन है वो डेथ हुए वहां तक के हमें काउंट करने होंगे। कारण बच्चों डेथ सडन होती है, इन दिस कंडीशन पूरे साल का आपको अकाउंट, पूरे साल का रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मात्र 6 महीने का वर्किंग करना होगा। आगे नीचे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ में बोला है प्रिपेयर वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट टिल द फाइनल पेड, यानी बच्चों यहाँ लोन अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बच्चों वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने बनाया जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया बच्चों, जिससे हमें एग्जैक्ट 6 महीने में जो प्रोसेस हुई वहां तक का प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाए। ठीक है बच्चों, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें जो पार्टनर की डेथ हुई उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड करना है, और कोई भी नया प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करो या इंटरेस्ट दो तो वो टाइम पे आपको मंथ ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज। रेडी बच्चों, चलो सबसे पहले बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल दिख रही है, तो मैं वी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देता हूं ओरिजिनल बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस है बच्चों 1,20,000। आगे जाते हैं बच्चों, बैलेंस लिखने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट ले लेते हैं। एडजस्टमेंट लेने से पहले पॉइंट नंबर 1 ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 3:1, पार्टनर के नाम है EVM। उसके बाद है बच्चों पार्टनर की डेथ, वी डाइड ऑन 1/10/16। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है 1/4/16 से 1/10/16, यानी डाइड हुए उसमें एग्जैक्ट 6 महीने के ट्रांजेक्शन हुए होंगे। आगे बच्चों 3 नंबर में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 2:1। डाइड होने के बाद बचे बच्चों EM, इनका रेशियो है। अब बच्चों मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन को बच्चों अगर आप फुल क्वेश्चन कर तो वही फॉर्मेट में वर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 पार्टनर कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करो। कैश बैलेंस बच्चों हमें फुल सम नहीं है, बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, कैश अकाउंट नहीं करना, नहीं करेंगे। थर्ड ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल हो तो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब बच्चों मैं ओल्ड गुडविल ले लेता हूं। ये सबसे पहले ओल्ड गुडविल पार्टनर अकाउंट में डेबिट साइड राइट ऑफ करेंगे गुडविल अकाउंट। आई थिंक वी का जो भी ओल्ड रेशियो मिडल वाला है 2/6 आएगा। ओल्ड गुडविल मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है 24,000।
अपॉन 2/6 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 24,000 इंटू 2/6 वैल्यू आएगी आई थिंक 8,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस, ओल्ड गुडविल 8,000 एकदम सही है। समझने के लिए मुझे लिखना हो तो लिख सकता हूँ बच्चों, ये ओल्ड गुडविल है। आगे जाते हैं बच्चों। अब एडजस्टमेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट व्हेन गुडविल इज वैल्यूड 120, तो 4 नंबर में बच्चों हमें गुडविल न्यू रुपीज 120 है। 1,20,000 में बच्चों वी का पार्ट हमें लेना है। वी पार्टनर का पार्ट है 2/6, तो वीज गुडविल हमें रिसीव होगी बच्चों 1,20,000 इंटू 2/6 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वीज का गुडविल आएगा आई थिंक 40,000। यस, तो ये आ गई बच्चों वी की गुडविल। अब ये जो भी वी की गुडविल है बच्चों हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के गेनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ गेन आपको फाइंड करना हो तो गेन शेयर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करना होगा। सही में बच्चों ये ना ढूंढो तो भी चले, क्योंकि आपको यहाँ मात्र डेथ हुई वो पार्टनर का वर्किंग करना है। सीधे 40,000 लिख दो बच्चों तो चलेगा, क्योंकि आपको दूसरी एंट्री गेनिंग पार्टनर में नहीं करनी है। फिर भी बच्चों आपको सिखा देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो। पहला पार्टनर है ई, उसका बच्चों न्यू शेयर है 2:1 यानी 2/3। दूसरा है बच्चों एम, जिसका नया रेशियो है 1/3। उसमें से बच्चों उनका ओल्ड रेशियो 3/6 और यहाँ 1/6 माइनर करते हैं। एलसीएम 6 लेंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1/6। यहाँ बच्चों इसको भी एलसीएम 6 लेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 1 आई थिंक 1/6, यानी गेन रेशियो मेरे ख्याल से 1:1 आएगा बच्चों। मैं चेक कर लूँ। यस, एकदम सही है बच्चों। आप देख सकते हो बच्चों जैसे पूरा रेगुलर क्वेश्चन करते हैं वैसे ही मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया है बच्चों। अब हमें गुडविल की एंट्री करनी है। इसको छोटा करके मैं यहाँ एंट्री बता देता हूँ। तो अब गुडविल की जो भी एंट्री करते थे सेम करनी है आपको। गुडविल एंट्री, नई गुडविल की एंट्री करोगे बच्चों। इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वीज अकाउंट। वी के अकाउंट में टोटल गुडविल 40,000, सेम रेशियो पे बांटोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों क्रेडिट साइड यहाँ पोस्टिंग करेंगे बाय इज कैपिटल अकाउंट बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में बच्चों आपके समझने के लिए हम लिखेंगे न्यू गुडविल, न्यू गुडविल। ठीक है, अब वैल्यू आएगी बच्चों 20,000 अने 20,000। तो ये हो गया बच्चों अफलातून पार्ट गुडविल का। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों। सबसे पहले हमने अकाउंट ओपन किए, पार्टनर कैपिटल बैलेंस लिखा, उसके बाद बच्चों आपके सामने न्यू प्रॉफिट एंड ओल्ड रेशियो के आधार पर गेनिंग रेशियो फाइंड किया और गुडविल की एंट्री कर दी। अब बच्चों इसे मैं रफ कर देता हूँ। यस, इससे हमें बाकी कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है, चलो अब बच्चों जाते हैं आगे के एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 3, वी इज टू बी गिवन अ प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अब बच्चों एडजस्टमेंट 3, न्यू प्रॉफिट ऑफ वी इज गिवन ऑन बेस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, उसके लिए बच्चों आपको लास्ट ईयर का बेस देखना है। जैसे मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं बच्चों, मुझे लास्ट ईयर बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है बच्चों, तो उसकी जगह पे लॉस दिखाई दे रहा है। यस, तो यहाँ बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो तो दैट इज कॉल्ड लॉस। लॉस ऑफ P&L अकाउंट लास्ट ईयर वैल्यू है 42,000। उसमें बच्चों हमें क्या करना है, वी का पार्ट गिनना है। वी का पार्ट कितना था बच्चों, तो वी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2/6। जैसे आप 2/6 करोगे बच्चों, वीज करंट ईयर लॉस रिसीव होगा हमें 42,000 इंटू 2/6 वैल्यू आएगी आई थिंक 14,000 रुपये। यस बच्चों 14,000। अब प्रॉफिट होता बच्चों
तो हम पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। लॉस है बच्चों, इसलिए मुझे डेबिट साइड लिखना है। टू P&L सस्पेंस अकाउंट करंट ईयर लॉस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। ये लिखा बच्चों 14,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4। अब बच्चों मैं चौथा एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। 10,000 रिजर्व फॉर बैड डेट प्रोवाइडेड ऑन डेटर। अब बच्चों जो तारीख पे पार्टनर की डेथ हुई वहां तक ये सब में ट्रांजैक्शन ज्यादा है बच्चों, इसलिए मैंने रफली छोटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अब बैलेंस शीट में मुझे डेटर दिख रहे हैं 80,000, लायबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व 6,000 है। 80,000 डेटर है, उसका 10% लोगे बच्चों तो बैड डेट रिजर्व होगा 8,000। अब बच्चों में बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, तो नया बैड डेट रिजर्व 8,000 है, पुराना बैलेंस शीट में 6,000 है। कितना इंक्रीज हुआ? 2,000। दैट इज कॉल्ड लॉस। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 8,000 नया, उसमें से पुराना 6 माइनस करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 2,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, लैंड बिल्डिंग इज वैल्यू 10% मोर। बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग 2 लाख है बच्चों, उसकी 10% वैल्यू बढ़ानी है। दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। तो ड्यूरिंग द डेथ ऑफ पार्टनर जो भी ट्रांजेक्शन है उसके कारण बच्चों पार्टनर को डेथ हुई है तो उसको उसका पार्ट मिलेगा। तो लैंड इंक्रीज, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट टू लैंड अकाउंट। 2 लाख रुपए का 10%। हमें बच्चों यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी है, मात्र रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है वो ढूंढना है। आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, सैलरी पर मंथ रुपीज पेएबल टू वी को बच्चों हमें 1,000 सैलरी पेमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इनकम फॉर वी। तो बच्चों इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू वीज सैलरी, और 1,000 सैलरी देनी है बच्चों। कितने महीने की दोगे? तो यहाँ आप देख सकते हो बैलेंस शीट कौन सी तारीख की है? 31 मार्च 16। वहाँ से डेथ कब हुई बच्चों? तो पार्टनर की डेथ हुई है 1/10/16। इसके बीच में कितना पीरियड है? हमने स्टार्टिंग में गिना था 6 महीने, तो 6 महीने का सैलरी उससे पेमेंट होगा। सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है बच्चों, बाय सैलरी अकाउंट 1,000 इंटू 6। तो आप देख सकते हो बच्चों स्मॉल रिवैल्यूएशन रफली बच्चों आपको कैसे मदद कर रहा है डेथ हुए पार्टनर की वैल्यू ढूंढने में। आगे जाते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 7, 45,000 इज टू बी पेड टू वीज एग्जीक्यूटिव इमीडिएटली एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद 10% इंटरेस्ट। ये एडजस्टमेंट बच्चों फुल सम की तरह लास्ट में सॉल्व होगा। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट ले लेता हूँ। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमने वी की कैपिटल लिख दी है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो जनरली आपको पता होगा बच्चों इन्वेस्टमेंट रिजर्व पार्टनर के बीच बांटते हैं, पर यहाँ बांटने से पहले बच्चों आपको एक हिडन एडजस्टमेंट देखना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ही डन। बैलेंस शीट में बच्चों इन्वेस्टमेंट, उसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में है बच्चों 30,000। अब उसकी मार्केट वैल्यू दी है बच्चों, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है ₹26,000। ये हिडन पॉइंट है बच्चों, बोला नहीं है। तो यहाँ लॉस कितना दिख रहा है? लॉस है ₹4,000। पर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो बैलेंस शीट में अवेलेबल है बच्चों 10,000, उसमें से ये लॉस ₹4,000 कवर हो जाएगा। तो बाकी बचा 6,000 रिजर्व बच्चों पार्टनर के बीच बांटना, और उसमें हमें किस में बांटना है? खाली वी के अंदर। तो वी के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, जिसमें टोटल वैल्यू 6,000। वी का पार्ट हमें लेना है बच्चों 2/6। तो आई थिंक 2,000 रुपये आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से बच्चों। यस 2,000 रुपये एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं लायबिलिटी साइड। उसके बाद है बच्चों बैड डेट रिजर्व, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। प्रोविडेंट फंड वो लायबिलिटी है, वो हमें यहाँ नहीं लिखना है बच्चों, बैलेंस शीट में जाएगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्रेडिटर, वो सब बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा बच्चों। बैलेंस शीट हमें यहाँ प्रिपेयर नहीं करना है। असेट साइड गुडविल 24,000 जो बच्चों हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दी है, वी का पार्ट लिख दिया है। लैंड बिल्डिंग हो गया है। मशीनरी, डेटर, इन्वेस्टमेंट, इसकी इफेक्ट दे दी बच्चों। कैश बैलेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब बच्चों ध्यान रखना, आपने यहाँ जो वर्किंग किया है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पे, करंट ईयर का लॉस लिखा है बच्चों। ये लास्ट ईयर का कोई भी लॉस हो तो भी आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर के बीच बांटोगे। तो यहाँ ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का लॉस है, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट साइड लोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लास्ट ईयर लॉस वैल्यू 42,000। उसमें मुझे लेना है बच्चों ई का पार्ट। जैसे आप लोगे आई थिंक वैल्यू आएगी
14,000 रुपये। यस बच्चों, यस, ये वैल्यू आएगी बच्चों, एक मिनट ध्यान देना, 14,000। ये बच्चों मेरे ख्याल से हो गया आपका करंट ईयर का लॉस। मैं देख लेता हूँ बच्चों कोई एंट्री में गड़बड़ है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ जो हमने लॉस काउंट किया है करंट ईयर का 14,000 रुपये, लास्ट ईयर का 14,000 रुपये बच्चों, ये तो एकदम सही है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। ये तो बच्चों सही है, पर यहाँ एक मिस्टेक हुई है मेरे से, मैं रिवाइज कर दूं बच्चों। हमने न्यू प्रॉफिट ऑफ वी इज गिवन ऑन अ बेसिस ऑफ लास्ट ईयर बच्चों काउंटिंग किया था, पर ये 14,000 रुपये पूरे साल का है, हमें याद रखना होगा। डेथ हुई वहाँ तक पार्टनर का वर्क करना है, तो टिल द डेथ कहाँ तक लेना है, टिल डेथ, यानी यहाँ जो प्रॉफिट लगेगा बच्चों एग्जैक्टली नया प्रॉफिट लगेगा 6 महीने का, 6/12। तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी बच्चों 7,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बच्चों गलती से वहाँ 14 लिखे थे, इसको रिवाइज कर दिया। ये लास्ट ईयर का लॉस है बच्चों पूरे साल का। करंट ईयर में जो आपको नया प्रॉफिट या लॉस लेना है बच्चों वो मात्र 6 महीने का लेना है, यह हमें ध्यान रखना है बच्चों। आई थिंक अब मेरी सारी एंट्री पूरी हुई बच्चों, गलती थी वो भी मैंने सुधार दी। अब लास्ट एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। प्रिपेयर वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट, पर उससे पहले बोला है 45,000 इज पेड टू वीज एग्जीक्यूटर। यहाँ बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक है, कई बुक्स में 45 छपा है, कई बुक्स में 43, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ 43,000 कर दीजिए। 43,000 वी को पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी बच्चों वीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 43,000। प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, 120 प्लस 20 प्लस 20 6,000 प्लस 2,000, टोटल आएगा आई थिंक 1,68,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों। हाँ, पर वो टोटल करने से पहले बच्चों एक पॉइंट रह गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दे। यस, इसका प्रॉफिट लिखना होगा हमें 20,000, यहाँ रखोगे बच्चों 20,000, और 20 में से मेरे ख्याल से 8 गया, 12,000 रुपये आएगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कर लूँ बच्चों। यस, 12,000 एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ थोड़ी जगह की कमी है, यहाँ मुझे वी का पार्ट लेना हो तो कितना होगा, तो वी का प्रॉफिट बच्चों यहाँ ला रहा हूँ मैं, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट टोटल 12,000, पार्टनर का पार्ट है बच्चों 2/6। तो यहाँ बच्चों एग्जैक्ट 6 महीने का वर्किंग किया है हमने, तो वैल्यू आएगी वी की 4,000, 12 दूनी 24, यस 4,000। जैसे यहाँ लिखोगे बच्चों अब टोटल हो जाएगा 172। मैं चेक कर लूँ बच्चों एकदम सही है, यहाँ भी आएगा 172। इसे क्लोज करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा वीज एग्जीक्यूटर लोन। बाकी का पेमेंट उससे बच्चों फ्यूचर में करेंगे, ऐसी सूचना दी हुई है। 172 माइनस 8,000 माइनस 7,000 माइनस 14,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख इज द नेट बैलेंस ऑफ लोन। देख सकते हो बच्चों, आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन मैंने आपका बोर्ड पे किया है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसको रफ करके फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूं वीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन का इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट। डियर स्टूडेंट, वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के बाद बच्चों अब लास्ट एडजस्टमेंट में कुछ लोन का पॉइंट बाकी रखा है हमने, जिसमें उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है 45,000 वीक को कैश पेमेंट करना है और बाकी का उसको 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में 10% इंटरेस्ट के साथ लोन का पेमेंट करना है। तो सबसे पहले बच्चों वीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाया है, तो जो भी वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसमें से यहाँ पोस्टिंग कर दो बच्चों। सबसे पहले 11016 बाय वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों लोन का बैलेंस, ये हमारे समझने के लिए वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से 1 लाख। अब बच्चों लोन का पेमेंट करने से पहले उसका थोड़ा रफ कैलकुलेशन करने रहा है साइड में वर्किंग नोट में, तो बहुत आसान रहता है। अब बच्चों आप देख सकते हो टोटल लोन की अमाउंट है 1 लाख। उसके 2 इंस्टॉलमेंट बोले बच्चों, तो मैं कैसे वर्किंग सिखा रहा हूँ देखते जाओ। सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब बच्चों यहाँ इंस्टॉलमेंट बोले 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले आपको बच्चों इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है
उसके साथ बच्चों आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और ये दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कैश पेमेंट। ठीक है, और ये करना है बच्चों 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, यानी ये जो कैश पेमेंट की डेट आएगी 1/10/16 से ईयर पूरा होगा 1/10/17। सेम बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और यहाँ बच्चों आपको टोटल कैश पेमेंट करना है। ठीक है, और कैश पेमेंट बच्चों नेक्स्ट 1/10/17 के बाद ईयर आएगा 1/10/18। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले 1 लाख रुपए बच्चों लोन की वैल्यू, उसके 2 पार्ट कर दो, 2 इंस्टॉलमेंट 50,000। बोलो किसी को डाउट है? एक इंस्टॉलमेंट है, लोन है 1 लाख की, उसके 2 इंस्टॉलमेंट के 50-50 टो पार्ट में। ठीक है, अब बच्चों में इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट का रेट लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है 10%। तो यहाँ बच्चों हमेशा रखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम पे जो बैलेंस हो उसके ऊपर, आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं बैलेंस के ऊपर ब्याज गिनना है। तो यहाँ बच्चों 1 लाख की लोन है, उसका 10%, टोटल ब्याज होगा 10,000, टोटल कैश हमें पेमेंट करना है 60,000। सेम बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम पे 1 लाख में से 50 बैलेंस चला जाएगा, यानी ये 50,000 जो बचा उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट काउंट करना है 5,000, टोटल कैश पेमेंट होगा 55,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों देख लो 1 लाख के 2 पार्ट किए मैंने 50-50। उसके बाद बच्चों ये जो 1 लाख का बैलेंस है उसके ऊपर 10% पहले हफ्ते में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बच्चों बाकी बचे 50 है उसके ऊपर 10% 5,000। अब बच्चों यहाँ ब्याज पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है, पार्टनर की डेथ हुई है 1/10 को, यानी इसका जो ब्याज है बच्चों आपको जो डेथ हुई वो पार्ट और नेक्स्ट डेट 2 पार्ट में बांटना होगा। तो डेथ का पीरियड कितना है 31 मार्च से 1/10 यानी 6 महीने, यानी ब्याज के बच्चों आपको 2 टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ, जैसे 2 टुकड़े करोगे बच्चों डिवाइड बाय 2 करोगे 5,000 हो जाएगा। वैसे ही बच्चों ये ब्याज के 2 टुकड़े करोगे फर्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 2,500 रुपये। क्लियर बच्चों? अब सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए 1/10/16 से आप लोन का बैलेंस लाए, थोड़ा ऑकवर्ड कैलकुलेशन है बच्चों, एग्जाम में कभी नहीं आया, इतना ध्यान देना, पर आपके लिए समझना जरूरी है। अब मुझे सबसे पहले बच्चों ईयर फाइनेंशियल पूरा होगा, आपको पता है क्योंकि पेमेंट का डेट 1/17 है, तो सबसे पहले 1/10/16 के बाद आपको पता होगा ईयर कब पूरा होगा 31 मार्च 17 को, तो वो तारीख पे बच्चों आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। अब आपको पता है इंटरेस्ट पहले 6 महीने का कितना है बच्चों 5,000 है, तो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 31 मार्च 17। ये बच्चों मैंने टोटल किया अकाउंट का, सेम टोटल यहाँ रखा मैंने डेबिट साइड 1,05,000। अब आपको पता है बच्चों पहला हफ्ता में 1/10 को पेमेंट करना है, 31 मार्च 17 को कोई पेमेंट नहीं है, अकाउंट क्लोज किया, टू बैलेंस CD 1,05,000। अब बच्चों जैसे फर्स्ट ईयर में खाली इंटरेस्ट की एंट्री करें, इसको नेक्स्ट ईयर में ओपन करेंगे 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000। ठीक है, अब बच्चों आपको 1/10 को टोटल कैश पेमेंट करना है, पर उससे पहले बच्चों 1/10 को पेमेंट करने से पहले 6 महीने का ब्याज पेमेंट करना होगा। तो यहाँ 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 30/9/17 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, पहले 6 महीने का ब्याज जो है, नेक्स्ट 6 महीने का ब्याज हम लेंगे बच्चों 5,000 रुपीज़, ये हमने ब्याज ले लिया बच्चों। अब मुझे हफ्ता पेमेंट करना है, हफ्ता पेमेंट करोगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 1/10/17 टू कैश अकाउंट, टोटल कितना पेमेंट करना है 60,000। ये बच्चों मैंने पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ मैंने इंटरेस्ट पहले 6 महीने का यहाँ ले लिया, बाकी के 6 महीने का यहाँ गया। उसके बाद बच्चों अब क्या करना है, अब मुझे पता है यहाँ ईयर कब पूरा होगा, तो ईयर पूरा होगा 31 मार्च 18 को, यानी और 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे पेड करना होगा, कारण हमें जो पेमेंट करना है उसकी डेट और फाइनेंशियल डेट याद रखनी है। तो 31 मार्च 18 को बच्चों पहले 6 महीने का ब्याज आएगा 2,500 रुपये, तो यहाँ लिखूंगा मैं फिर से बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,500, टोटल करेंगे बच्चों तो होगा 1,12,500 1,12,500, और फिर से बैलेंस निकालोगे बच्चों, राउंड ना करो तो भी चलेगा, ऑन 31 मार्च 18 वैल्यू मिलेगी बच्चों मेरे ख्याल से 1,12,500 माइनस 60,000 इक्वल टू 52,500। ठीक है, ये बच्चों राउंड करो ना करो तो भी चलता है, पर मेरी आदत है राउंड करके आपको दिखाने की। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ओपन करो 1/4/18
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,500। उसके बाद बच्चों 1/10 को पेमेंट करना है मुझे, उससे पहले बच्चों 30/9/18 को इंटरेस्ट की एंट्री आएगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट 6 महीने का ब्याज आएगा 2500। अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करोगे 55,000। अब बच्चों मुझे 1/10/18 को पेमेंट करना है। 1/10/18 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ से ले लिए बच्चों 55,000। अब देख सकते हो बच्चों अकाउंट क्लोज्ड, बैलेंस मैच हो चुका है। तो ये हो गया बच्चों आपका 2 साल का लोन अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट के साथ मैंने बाजू में जो रफ कैलकुलेशन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक रखें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.